अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। अस्सलामुअलैकुम हाजरीन जो यहाँ पे सब मौजूद हैं, आप सबको 29 रोज़ा बहुत बहुत मुबारक। बहुत ही जल्दी से और तेज़ी से हम पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट एंड तक, ऑलमोस्ट एंड इस रमज़ान के। और शायद आज ईद का चांद नज़र आ जाए। हाँ, शायद कमेटी जो है बैठी हुई है बिल्कुल, और वो आसमानों पे तलाश रही है कि चांद अगर आज दिख जाता है तो हमारी भी ईद होगी कल। लेकिन ये जो रमज़ान गुजरा है नाज़रीन, ये बहुत ही खुशगवार गुजरा है आप लोगों के साथ। आप लोगों की वजह से, हमारी टीम की वजह से, हमारे सारे उन रिपोर्टर्स की वजह से, उन सारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स की वजह से जिन्होंने हमारे रमज़ान को और हमारे मुल्क में जहाँ जहाँ इफ्तारियाँ हुई हैं, सहरियाँ हुई हैं, कैसे हुई हैं, महंगाई का कहाँ कहाँ ज़ोर रहा और कहाँ कहाँ लोगों ने लोगों के साथ खुशियाँ बांटी, वो सब चीज़ें जो हैं हमने समेटी और इस प्रोग्राम के ज़रिए से आप तक पहुंचाई। और आप लोगों ने इतना भरपूर साथ दिया हमारा, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मंशा, बिफोर वी स्टार्ट द प्रोग्राम, बिफोर मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिनकी निस्बत से, जिनकी वजह से, इनकी कोलैबोरेशन की वजह से हम आप तक पहुँचे हैं, और उनमें हमारे स्पॉन्सर शामिल हैं जी। तो सर फहरिस्त है सनरिज आटा, विच इज़ फोर्टिफाइड विद आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। सनरिज आटा से बनी रोटी रहे 6 घंटे तक नरम। फिर हमारे पास मौजूद है ग्लैम गैस, जो कि हमारे अप्लायंस पार्टनर हैं, जिनकी वजह से हमारी कुकिंग इतनी स्मूथली हुई है। और ये तो हमें सोबिया ही बताएंगी कि कितनी स्मूथली उन्होंने जो है ये कारकर्दगी सर अंजाम दी। आई बिलीव के मंशा, यू हैव द रेस्ट ऑफ आवर हेल्पर्स एंड स्पॉन्सर्स। जो हमारे हाइजीन पार्टनर्स हैं लाइफ बॉय और विम, उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। उनकी वजह से हमारे बर्तन चमक रहे हैं और हमारे हाथ जो है वो साफ़ हैं। उसके अलावा जैसे कि शाली ने बताया, ग्लैम गैस हैं, सनरिज हैं जो हमारे इफ्तार पार्टनर्स हैं। हमने जो सारी इफ्तारियाँ की वो सनरिज ने हमें उसमें स्पॉन्सर किया। उसके साथ साथ जो हमारे कुकिंग स्पॉन्सर्स हैं, शाहताज, हमारा जो कुकिंग ऑयल है वो शाहताज का है, और उसके अलावा नौर है, और कैसे भूल सकते हैं हम KFC जो हमारे फूड पार्टनर हैं, और पेप्सी जो हमारे बेवरेज पार्टनर हैं। एग्जैक्टली तो ये सब ने मिलकर जो है ना हमारी इफ्तारी की टेबल सजाई है। और आज का जो टॉपिक है वो और कुछ हो ही नहीं सकता, और कुछ के अलावा हो ही नहीं सकता। और जाले आई मस्ट से, क्योंकि हमारा शो अब जो है बिल्कुल ख़त्म होने जा रहा है। अगर कल ईद होगी तो ये आज हमारा आखिरी ट्रांसमिशन होगा। तो मेरा जो ये रमज़ान है वो इतना यादगार रहा है, क्योंकि मैंने अपनी इतनी अच्छी दोस्त के साथ इतना ज़्यादा वक्त गुजारा। उसके अलावा जो हमारी टीम है, लेट्स बी क्रिंज एंड डू दैट। नहीं, उसके अलावा जो हमारी पूरी टीम है, एहसान है, उनका हम एहसान नहीं भूल सकेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारा साथ दिया। बहुत सारे लोग हैं नाज़रीन जो आपको नज़र नहीं आते क्योंकि वो स्क्रीन पे नहीं होते, लेकिन हम जो आपके पास इस वक्त, आपके पूरे रमज़ान हम जो मौजूद रहे आपकी TV स्क्रीन्स पे, वो इन सब लोगों की वजह से है। तो उनका, हमारी पूरी टीम का, कैमरामैन, साउंड, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, हाँ जी बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारी टीम मेंबर जितने हैं, टीम के जितने मेंबरान हैं, उन सबसे आपकी मुलाकात करवाई जाए। नाम तो हम अनगिनत हैं, मेकअप रूम में अनगिनत नाम हैं जिन्होंने हमें खूबसूरत बन के दिखाया, जिस सारे डिज़ाइन पार्टनर्स थे हमारे जिन्होंने हमें कपड़े, मलबूसात ऐसे दिए जिसकी वजह से हमने 4 चांद लगाए। और इस चांद रात पे भी हम आज मौजूद हैं। और मेरी एक सहेली है जिनका ब्रांड है अनम अखलाक, जिनके कपड़े आज हम लोगों ने पहने हुए हैं। थैंक यू सो मच टू एवरी सिंगल पर्सन हुज कॉन्ट्रीब्यूटेड। चांद रात जो है बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट मंशा यही है कि आप 30 रोज़े रखते हैं या 29 रोज़े जितने भी आपके हिस्से में आते हैं, और फिर उसको सेलिब्रेट किया जाता है पहले तो चांद रात से, चांद देखकर, और दूसरे दिन ईद जो है आने वाली होती है। चांद रात कितनी मज़े की होती है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मीठी, बिल्कुल मीठी। एक तो ये कि हम जब बाहर जाते हैं तो चूड़ियाँ ख़रीदते हैं, मेहंदी लगाते हैं, और एक जो है ना गहमा गहमी होती है, हर जगह लास्ट मिनट शॉपिंग हो रही होती है। और बंदे को शॉपिंग नहीं भी करनी होती ना, तो आप शौक से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि आजकल इतनी तकरीबात भी हो रही हैं ना चांद रात के हवाले से, तो उनको इंजॉय करने के लिए जाने वाले हैं रौनक बाजार। जी जी, हमारी एक और सहेली हैं जिन्होंने ये मुनाकिद किया, और बड़ी अच्छी चीज़ है वो, बिकॉज सारे फीमेल एंटरप्रेन्योर्स जितने हैं, एंटरप्रेन्योर से मुराद जो है वो जो बिजनेस कर रही हैं ख़वातीन, जो अपने घर बैठ के भी कर रही हैं, जिनकी आउटलेट्स भी हैं, सब अपने जो है वो स्टॉल्स लगाती हैं। आई थिंक आयशा इज़ ऑल्सो, यस, आयशा उमर, आर वेरी ओन आयशा उमर, हु इज़ ऑल्सो अ होस्ट एंड एन एक्ट्रेस। तो उसका तो आपको बताना ज़रूरी भी नहीं है, बिकॉज वो एक 365 पे जो है एक और चांद है जो चमक रही हैं। सो दे आर मल्टीपल रीजंस के चांद रात जो है वो एक
सेलिब्रेशन का समा होता है। एक तो मुझे लगता है क्योंकि हमारा जो रमज़ान गुजरा, गो के वो मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ, मेरी बहन के साथ यहाँ गुजरा, आप लोगों के साथ गुजरा, बट ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके साथ मैं नहीं गुजार पाई, जो हमारे घर वाले हैं। सो चांद रात एक ऐसा टाइम होता है जब हम उनके साथ मिलकर, और जो लास्ट मिनट वाली चीज़ें होती हैं जो हम नहीं कर पाते, वही करते हैं। हाँ, वो कर रहे होते हैं, जिसमें अक्सर होती है मेहंदी। हाँ, लड़ाई हो रही होती है कि मेहंदी वाली कैसे मिलेगी, उनके नखरे बर्दाश्त और जो लाइन लगती है मेहंदी वालियों, और मेहंदी जो लगाती हैं खवातीन, उनके आगे जो लाइन लगी होती है, वेट करना होता है, उसमें भी एक अपना मजा होता है। एंड याले, हाउ मच ईदी आर यू एक्सपेक्टिंग दिस ईयर? और मेरी ख्वाहिश है कि मुझे इस दफ़ा अच्छी ईदी मिले, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो हैं रिलेटिव्स वो आए हुए हैं दुनिया भर से, दुबई से मोस्ट स्पेशली जो मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई हैं, उनके अलावा जो है मेरे सारे घर वाले हैं, तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ अच्छी खासी ईद। देखो मंशा, तुम ना मम्मी नहीं हो, ठीक है? मैं एक मम्मी हूँ, बहुत पुरानी मम्मी हो चुकी हूँ। मेरी बेटी माशाल्लाह से 16, शी 17 दिस ईयर। एंड जब मम्मियाँ होती है ना, अच्छा, तो आप ईदी आ रही होती है तो वो जा भी रही होती है। हाँ। तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मैंने कितनी ईदी जमा की है, बिकॉज वो आती है और अनाया की किसी सहेली को या किसी कजन को या किसी नीस को वो चली जाती है। एंड मैं, आप भूल रही हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, तो आप फिर मुझे ईदी देंगी? मैंने तो इनके हस्बैंड से मांगी थी, उन्होंने कहा बड़ी बहनों को कौन ईदी देता है। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, रुतबे में आप मुझसे बड़े हैं, ठीक है? वो सिर्फ एक दिन के लिए मैंने उनको ये इजाज़त दी थी कि वो जो है बड़े रुतबे में बड़े हो जाए। बट नाजरीन, आप प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा, बिकॉज एक फैशन डिज़ाइनर जो है वो मौजूद होंगी हमारे साथ। बड़ा खूबसूरत नाम है ज़ुएला रहमान, तो उनके साथ भी मुलाकात होगी। बट उनसे मुलाकात करने से पहले हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, आप देखेंगे एक बार फिर जहाने रमज़ान, तो कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जहाने रमज़ान 365 न्यूज़ पे। आज 29 रोज़ा है, जिसका मतलब है कि कल ईद हो सकती है जी। और इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं सेट पे हमारी गेस्ट, ईद के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं ज़ुएला। अस्सलाम वालेकुम ज़ुएला रहमान, आप फैशन स्टाइलिस्ट भी हैं और डिज़ाइनर भी हैं। यस, माशाल्लाह से आप खुद बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू, वेलकम टू आवर शो। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि जो यार आपका नाम है ज़ुएला, सच अ यूनिक नेम, इसका मतलब क्या है? मतलब कूल, मतलब कूल। तो जब आप कहती हैं लोगों को आई एम कूल, यू आर लिटरली आई एम कूल, आई एम एक्चुअली टेलिंग देम द मीनिंग ऑफ माय नेम। सो व्हिच मींस इफ आई हैव टू से दिस टू एनीवन कि आई एम कूल, तो मैं बोलूंगी आई एम ज़ुएला। ज़ुएला, दिस इज द सेकंड टाइम आई एम हियरिंग दिस नेम बाय द वे। अच्छा, कौन सी ज़बान है ये ज़ुएला? ये अरबिक नेम, पर्शियन एंड अरबिक मिक्स है। इट्स मीनिंग बहुत ही अच्छी है, ठंडा रहना। तो आपकी पर्सनालिटी को लेके ये सही है, मुनासिब नाम है? बहुत हद तक। देखिए, आज फीमेल्स इतना ज़्यादा कूल भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा जो है आप में, वेरी ट्रू, यू नो, एंड स्पेशली व्हेन यू आर अ बिजनेस वुमन। या एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, वेलकम टू आवर शो। और मंशा जो है अक्सर लोगों का जो है वो इतनी खूबसूरती से इस्तकबाल करती है। जी, मैं कहती हूँ कि मेरी होस्ट की तरफ से और सारी टीम मेंबरान की तरफ से आपको रमज़ान मुबारक। तो आप जब हमारी पहली दफ़ा आई हैं, आई थिंक बिल्कुल। अच्छा, तो ज़रा अपनी बिजनेस के बारे में बताइए, और इस दफ़ा जिन लोगों का ज़्यादातर शौक रहा है फर्शी शलवार, जैसे कि आपने पहनी भी है, उस ट्रेंड के बारे में ज़रा हमें कुछ बताइए। मैं एज अ फैशन डिज़ाइनर एंड स्टाइलिस्ट दोनों काम करती हूँ, और यहाँ अभी फर्शी का बहुत रवाज है। दो के फर्शी हमारे आबा व अजदाद से चलती आ रही है, हमारी नानी दादी ने पहनी है, अम्मा ने पहनी है, पर अब लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया है। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है, ये ट्रेडिशनल है और हर कोई इसको कैरी कर सकता है, बिकॉज हमें पता है ये हमारी जीन्स में है। शलवार को कैरी करना, तो हम बल्की बॉडी हो या स्लिम बॉडी हो, दोनों कैरी कर सकते हैं। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि बल्की बॉडी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। आप उसको जो ना लॉन्ग शर्ट के साथ कैरी कर लें, स्ट्रेट सिल्वर्ट के साथ कैरी कर ले, तो आप फर्शी शलवार आराम से पहन सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। मर्द हजरात भी अब फर्शी शलवार की तरफ जो है आ रहे हैं, और काफ़ी लड़कों ने भी इस दफ़ा सोचा है कि पहनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। मैं तो कहती हूँ सारे ही पहनना शुरू कर दें, एक यूनिफॉर्म बनाते इसको। इस ईद पे जाना सारे बस फर्शी ट्रेंड चलना चाहिए, ताकि दूसरों को भी पता चले कि हमारा कल्चर क्या है। एग्जैक्टली, और ये आई थिंक 70s और 80s का जो है मेजर कल्चर था। और मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है, वर्ल्ड ओवर यही होता है कि सारे फैशन ट्रेंड्स जो हैं वो सब वापस आते हैं और उसी हिसाब से। जी, अब जैसे आपने कहा ना कि आप लॉन्ग शर्ट्स के साथ भी पहन सकते हैं। हाँ, ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी होता है लोगों को, बिकॉज आई फील के एवरीवन थिंक्स यार देखो ये कलर मुझे नहीं, स्पेशली रेड को लेकर लोगों के जो ये अजीब किस्म के व्यूज़ होते हैं, मुझ पे रेड नहीं सूट करता। देयर इज़ नॉट जस्ट वन रेड,
बिल्कुल लॉट्स ऑफ टोन्स ऑफ रेड्स। आप जो भी, अगर आपके बॉडी के हिसाब से, कलर के हिसाब से आपको लगता है मैं इस रेड टोन को कैरी कर सकती हूँ, आप पहने, क्यों नहीं पहन सकते? अगर कैरी करना आता है तो कोई भी कलर मुश्किल नहीं है कैरी करना, सिर्फ एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कैरी कर सकते हो अपने आप में। आई कैन डू, क्योंकि आप एक फैशन स्टाइलिस्ट भी हैं और बहुत सारे लोगों को ये बड़ी नई एक जो है ना, लोगों के नज़रिए से बड़ी एक नई चीज़ है फैशन स्टाइलिस्ट। पहले हमने सुना नहीं था, मतलब 5-6 साल पहले। तो इसके बारे में ज़रा लोगों को बताइए कि ये क्या होता है फैशन क्यों ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। अगर फॉर सपोज आप डिज़ाइनर हो बट अगर आपको स्टाइलिंग नहीं आती तो आप अपने एक जोड़े को मुनफरिद कैसे बना सकते हो? आपको सिमिलर होते हैं। एग्जैक्टली, ट्रेंड सिमिलर होते हैं, कलर्स भी सिमिलर आपको मिल जाएंगे, हर चीज़ हो जाती है। बट अगर आपको स्टाइलाइज करना आएगा तो देन यू कैन मेक योर ड्रेस यूनिक। अगर ये चीज़ नहीं आती एक डिज़ाइनर को तो फिर आम ड्रेस बन जाता है, मतलब हर कोई पहन सकता है, हर कोई। अगर स्टाइलाइज करना आता है तो दैट्स गुड, आप उसको बताओ। और स्टाइलिंग में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इन अकाउंट लेनी चाहिए होती हैं? इन अकाउंट आपकी एक्सेसरीज हो गई, ठीक है, आपके जो है ना कैसे किस तरह से हेयर बनने चाहिए, मेकअप किस तरह का होना चाहिए, कौन सी कलर कंट्रास्ट है तो उसके साथ कौन सा मॉडर्न मेकअप चाहिए, ट्रेडिशनल चाहिए, सॉफ्ट चाहिए या फिर बहुत ही शिक चाहिए, तो फिर उस हिसाब से जो है ना आप उनको मेकअप गाइड कर सकते हो, हेयर स्टाइल गाइड कर सकते हो, ज्वेलरी गाइड कर सकते हो। आपके पास जो है ना कौन सी एक्सेसरीज हैं, सैंडल्स हैं, हील्स हैं, इसके साथ क्या जाना चाहिए, स्ट्रेपी हील्स चाहिए या फिर जो है ना कोट शूज़ चाहिए या फ्लैट्स चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारी स्टाइलिंग में आ जाती हैं। अगर ये चीज़ें आपको आती हैं, इजीली आप गाइड कर सकते हो और अपने ड्रेस को मुनफरिद बना सकते हो, अपने आप को भी यूनिक कर सकते हो। आपने पहले डिजाइन करना शुरू किया या आपको स्टाइलिंग का पहले शौक? पहले डिजाइनिंग, पहले डिजाइनिंग, उसके बाद आपने ये सोचा कि ये जो लोग मेरे कपड़े पहन रहे हैं ये सही से इनहांस नहीं हो रहे, इनहांस जो कि जनरली पीपल हैव एन इशू, और वो होना भी चाहिए। बिकॉज मैंने देखा जोड़ा एक मैनिक्विन पे तो बहुत हसीन लग सकता है, ठीक है, और कभी कभार जोड़े मैनिक्विन पे अच्छे नहीं भी लगते। और जैसे कि हम लोगों ने ये वाला, मैंने जो जोड़ा देखा था, इसकी तस्वीर देखी थी, इट लुक्ड वेरी नॉर्मल, बट व्हेन आई वॉर इट, और इसकी मेरी तस्वीरें भी मैंने खिंचवाई है, हमारे जो सादात भाई हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इंस्टाग्राम पे हमें खूबसूरत दिखाते हैं हमारी तस्वीरें लेके, अच्छी खूबसूरत वाली। सो उसमें पहनने के बाद एक अलग रंग आता है उसका, ठीक है। मैं आपसे एक इस तरह का सवाल पूछना चाहूँगी इस ईद के हवाले से और महंगाई के हवाले से। फॉर इंस्टेंस, अब जो ट्रेंड्स होते हैं वो सब इसलिए भी फॉलो नहीं कर सकते बिकॉज डिज़ाइनर्स के कपड़े इतने महंगे होते हैं। सो अगर आपके पास ऑलरेडी ये चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, जैसे आपके वार्डरोब में कुछ सर्टन चीज़ें मौजूद हैं, हम उसको यूज अप कैसे कर सकते हैं? लाइक पहले आपने जोड़ा पहना तो उसके साथ आप, मतलब अगर उसकी शॉर्ट शलवार है तो उसके साथ आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट शर्ट है उसके साथ क्या कर सकते हो, फर्शी शलवार है तो उसके साथ क्या कर सकते हो कि नया आउटफिट बन जाए और लोगों को ना रिवैम्प कैसे करें। बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आपके पास शॉर्ट शर्ट है और आपने लास्ट टाइम उस पर ट्राउज़र पहना था, क्यूलॉट्स पहना था, अभी फर्शी का ट्रेंड है, आप फर्शी बनवा लें उस पर, है ना। अगर आप बिल्कुल एक, अगर आपके पास दुपट्टा है और पहले वो बिल्कुल एक सादा सा जो है ना वो था बना हुआ, अब आप उसके कॉर्नर्स बना लो, एनहांस कर लो उस दुपट्टे को, वो आप ले सकते हो। अगर आपके पास लॉन्ग शर्ट्स हैं और फॉर सपोज आपके पास जो है ना वो शलवार थी, अब आप उसको स्ट्रेट पैंट्स के साथ कर लो, रीवैम्प कर लो। आपको सिर्फ एक जो ना क्रिएटिव अल्लाह पाक ने हर किसी को बनाया हुआ है, सिर्फ एक हद तक आपको इसको जो ना बूस्ट अप करना होता है कि हम इसको रीवैम्प कैसे करें। अच्छा, यू कैन गेट इन, जो ना आप किसी से भी इंस्पायर हो सकते हो, कोई भी डिज़ाइन देख लो, एक डिज़ाइनर का आपने देखा, दूसरे का देखा, आप इंस्पिरेशन ले लो कि मैंने लास्ट टाइम ये पहना था, अब मुझे इसको इस तरह से मैं चेंज कर सकती हूँ, तो यू कैन डू इट। आप रीवैम्प ईजीली कर सकते हो और बजट में रह के अगर आप अपना काम करो तो बहुत आसानी से कर सकते हो। आजकल तो हर चीज़ अवेलेबल है और हमारा फैशन अब रिस्ट्रिक्टेड भी नहीं है कि पहले हमारा ये था कि लॉन्ग शर्ट्स है तो बस लॉन्ग शर्ट्स ही चलती जाएंगी, शॉर्ट शर्ट्स ही चलती जाएंगी। अब यू आर फ्री, आप लॉन्ग पहनो, आप शॉर्ट पहनो, आप अनारकली पहन लो, आप फर्शी पहन लो, क्यूलॉट्स पहन लो, एवरीथिंग यू कैन वेयर इट। बस आप खुशी से उसको कैरी करना सीख लो। Exactly. ये चीज़ें हैं। It's the confidence that makes it exactly. beautiful. Confidence is the key.
अच्छा, इस रमज़ान में, इस ईद पे जनरली फर्शी शलवार तो सबने बोल दिया, ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों ने ये भी बोला मैं नहीं पहन रही फर्शी शलवार, मतलब नहीं, लोगों ने अपोज भी किया इसको। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है एक चीज जब बहुत ज्यादा जो है ना गिरफ्त में आ जाती है लोगों के जहन में, तो उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं बहुत ही हो गया, बहुत हो गया, हाँ बहुत हो गया। सो उसके बजाय, उसके अलावा, बजाय नहीं, क्योंकि आई लव फर्शी शलवार, तो ये पिछले साल मैं कर चुकी हूँ, ठीक है। मैंने फुल 2-3 बना के मैंने पहनी है और मैं इस साल भी पहनूंगी। मुझे बिल्कुल मसले मसाइल नहीं, मजाइका नहीं, दिल नहीं भरा को भी बोला आई लव देम। और मुझे नहीं पता था, मुझे बचपन से पसंद है। आई लाइक दिस घेर वाली शलवार, वो जो हमारे वो भी आजकल वो भी चले हुए हैं, घाघरे भी चले हुए हैं, दे लुक एवरीथिंग। सो इसके अलावा अगर आप कहें कि एक चीज को ट्रेंड में वापस लाना चाहिए तो वो क्या होगा? I love long shirts with I love long shirts. I love long shirts. I love long straight pants. Culottes और even the long pants होती है ना, वो भी straight pants, सिगरेट नहीं, स्ट्रेट लूज फिटेड पैंट्स जो होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। एक स्लीक सा लुक आता है, आप बिल्कुल जो है ना, भले आप कितना भी आपका एलिगेंस होता है उसमें, एक अच्छी सी सिल्वर्ट आपको जो है ना, उस बॉडी की कर्व जो जितने भी होते हैं वो छुप जाते हैं, आप एक स्लीक से उसमें जो है ना लगते हो। सो आई रियली लव दैट। अगर मुझे कभी मौका मिला अगेन आई वांट टू रिवाइव दैट। इसके बाद नहीं, देखिए आई एम डूइंग तो स्टार्ट करना है। नहीं, मैंने तो अभी भी ईद पे बनाया, तो आई लव लॉन्ग शर्ट्स, तो मैंने ज्यादातर लॉन्ग शर्ट्स रखी है। जो आपने अभी पहना है वो बहुत खूबसूरत है। वो तो ट्रेंड है, तो हम एज ए स्टाइलिस्ट ट्रेंड को कैरी करना हमारा फर्ज है। अच्छा, चांद रात पे मुझे तो चांद रात वैसे ही बड़ी पसंद है। मुझे लगता है जो गहमा गहमी होती है चांद रात की, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट टाइम्स ऑफ द ईयर। तो आप क्या करती हैं चांद रात पे? मेहंदी वगैरह लगाती हैं और या नहीं लगाती, नहीं पसंद, क्या करती हैं? व्हाट इज योर? आई लव मेहंदी, बट सिर्फ फेक टप्पा और फिंगर्स, बस दैट्स इट। और वो भी अभी तो इतना इंसिडेंट बुरा हुआ है कि जो है ना मेहंदी से रिएक्शन हो गया, तो अब तो डर लगना शुरू हो गया है कि हाँ आई रिसेंटली गॉट दैट। तो आपको रिएक्शन हो गया। ये केमिकल मेहंदियां जो ना बैन हो जानी चाहिए। वो जो हमारी नानियां दादियां जो करती थी ना, वही बेस्ट थी। बिल्कुल। लोगों को इतनी जल्दी होती है कि जल्दी रंग पकड़े, तो कहाँ लगवाई थी आपने? और हाथों पे ही लगवाई थी, और आफ्टर हाफ एन आवर उसका रिएक्शन आना शुरू हो गया। अच्छा, तो ये अवेयरनेस ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि हम इतना शौक से मेहंदी लगवाते हैं। इसके साथ एक अवेयरनेस नोट भी हो जाए कि भाई मेहंदी लगवाने से पहले 1000 बार सोच लें और देख लें कि मेहंदी कौन सी है। आजकल रेड मेहंदी, ब्लैक मेहंदी, इनमें बहुत केमिकल्स हैं। चूड़ियाँ होनी चाहिए, और अपने जो ना शौक से आई लव योर बैंगल्स, है ना, आई लव बैंगल्स। आई थिंक वो बैंगल्स की खनक है ना, और वो जो महक होती है मेहंदी की, उसी से ईद होती है। उसी से ईद होती है। और मैं कभी भी जो सवैयों की जो वो मंचा, यस। थोड़ा सा चखना, मुझे चाट पसंद है, मैं तो चाट खाती हूँ। चाट पूरे रमजान चाट खाए। मंशा लव्स ईटिंग। आई लाइक अच्छा, मैं बहुत ज्यादा मिकदार में नहीं खाती, लेकिन हर चीज खाती हूँ। बट यू हैव मेंटेन्ड योरसेल्फ, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। इट इज जेनेटिक, आई एम जेनेटिकली ब्लेस्ड। मैंने अल्लाह का शुक्र है, कभी कोई डाइट करने की मुझे जरूरत नहीं पेश आई, लेकिन मैं वही स्मॉल पोर्शंस बचपन से, तो हर चीज मैंने ऐसे ही एंजॉय की। तो मेरे भी स्मॉल पोर्शंस ही हैं, लेकिन मुझे बहुत मेहनत और कोशिश करनी पड़ती है। नहीं, Jala is also thinner than me. She is thinner than me. I'm not. Yes, she is. ये लंबी भी है। I have never seen कि मतलब कोई वेट पुट ऑन किया हो, या मेरे लिए बड़ा मसला है ये जिंदगी में। अच्छा, मैं लोगों को भी बताना चाहूँ कि इट्स नॉट अबाउट बीइंग फैट और थिन, इट्स अबाउट बीइंग हेल्दी। और मेरा जो हमेशा रुझान होता है वो हेल्दी की तरफ होता है। और आई एम श्योर यू आल्सो गोइंग टू एग्री, जब आप हेल्दी होते हो ना फ्रॉम विद इन, और क्योंकि मैंने डाइट्स भी बहुत किए हैं बीइंग अ मॉडल, और हम लोग जिस प्रोफेशन से वाबस्ता हैं उसमें आपको आपके लुक्स बहुत मैटर करते हैं। बिल्कुल। तो आप बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ कर जाते हो, जिसके बाद में आपको जाके अंदाजा होता है कि, लेकिन जो हेल्दी ग्लो आपका होता है ना, उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई चीज़ नहीं है। और वो तभी आता है जब आप बैलेंस डाइट कर रहे हो और आप एक्सरसाइज और अच्छी चीजें खा रहे हैं, आप मतलब गलत चीजें नहीं खा रहे हैं, और अच्छी बातें कर रहे हैं, और अच्छी बातें कर रहे हैं जो हमने पूरे रमजान की है हमारे इस शो पे। अच्छा, आप कितनी बिजी रही हैं? बिकॉज यू आर अ डिजाइनर, सो यस। ऐसा सवाल